हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस घंटे को and never miss। अब देखो, अब हम हमारी जो अगली जो टॉपिक है वो है एग्जाम्पल 12। एग्जाम्पल 12 में क्या बोल रहा है, चेक वेदर 7√5 कॉमा 7/√5 कॉमा √2 + 21 कॉमा π-2 आर इरेशनल नंबर और नॉट। क्या ये एक इरेशनल नंबर है और नहीं, ये आपको बताना है। सबसे पहले देखेंगे 7√5। तो 7√5 को चेक करने से पहले देखेंगे √5 की वैल्यू क्या होती है, 2.236 इस तरीके से बढ़ती हुई चली जाती है। ठीक है, अब ये √5 की वैल्यू मैंने कैसे निकाली, क्योंकि 8th क्लास में लॉन्ग डिवीजन मेथड आता है स्क्वायर रूट का निकालने का, और वहाँ आपने अच्छे से इन चीज़ों को देखा होगा, तो आप इसको 2.236 को आसानी से निकाल सकते हो इन वैल्यू को। ठीक है, तो अगर आपको नहीं आएगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं आपको निकाल के सिखा दूंगा। ठीक है, तो 2.236 ये वैल्यू निकल के आई। अब 7√5 की वैल्यू क्या होगी, 7 का यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 और √5 की वैल्यू को लिखा 2.236 डेड, क्योंकि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। ठीक है, क्योंकि ना तो ये टर्मिनेट होगा और ना ही इसमें किसी भी नंबर का रिपीटेशन हो रहा है। इनका जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 15.652। ठीक है, जब इतने पार्ट से आप 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 15.652 डेड करके। तो यानी कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है, ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसका होता है, इरेशनल नंबर का होता है। तो हमने क्या लिखा, दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, सो 7√5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अब अगला है 7√5। अब 7√5 के लिए मैंने क्या किया, 7√5, अब यहाँ डिनोमिनेटर के √5 को ख़त्म करने के लिए मैंने क्या किया, न्यूमरेटर में भी √5 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी √5 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, आपको पता है कि कभी किसी भी नंबर्स का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस जो फ्रैक्शन है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7√5 हो जाएगा, और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो √5 और √5 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी 5। ठीक है, √5 और √5 का जब मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या आता है, 5, क्योंकि रूट से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो 7√5 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 15.652, तो हमने लिखा 15.652/5। जब आप डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.1304। ठीक है, और जब ये वैल्यू आएगी तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है, अब ये भी कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है कि दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, सो 7√5 इज अ इरेशनल नंबर। तो ये कैसा होगा, क्योंकि भाई देखो इनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग किसका होता है, इरेशनल नंबर का। तो इरेशनल नंबर कैसा हो गया, तो 7/√5 कैसा हो गया, हमारा एक इरेशनल नंबर हो गया। ओके, अगला क्या है, √2 + 21। अब देखो √2 + 21, अब √2 की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, 1.4142 इस तरीके से काफ़ी आगे तक चली जाती है, क्योंकि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, क्योंकि √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। इसमें मैंने 21 को ऐड किया। ठीक है, तो जब मैं इसमें से इसको ऐड करूँगा 1.4142, इसी में आप 21 ऐड कर लीजिए और आगे लास्ट में डैश लगा दीजिएगा, तब क्या होगा, ये भी कैसा होगा, डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, सो √2 + 21 इज ए इरेशनल नंबर। अगला है π-2। π-2 की वैल्यू क्या दे रखी है, अब अगर आप देखोगे तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.1459 इस तरीके से आगे होती है, और इसमें से माइनस करूंगा 2 का, तो इस वाली वैल्यू में से सिर्फ आप 2 की वैल्यू माइनस कर लीजिए, तब आएगा 1.1459। ठीक है, देखो इस तरीके से मैंने किया 3.1459, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, बस डैश कर लो और इसमें 2.0000 डैश करो, तो यहाँ पर 1.1459 डैश। ठीक है, तो ये आ गया, और ये भी कैसा एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, सो π-2 इज अ इरेशनल नंबर। आगे समझ में, तो इसका मतलब हमारे पास ये जितने भी जो वैल्यू दे रखी थी या जितने भी ये नंबर दे रखे थे, ये सभी के सभी इरेशनल नंबर थे। क्यों थे, क्योंकि इनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग था। आ गया समझ में, कोई डाउट नहीं है।
इसके बाद में आते हैं हम एग्जाम्पल 13 पर। क्या लिख रहा है? एड 2√2 प्लस 5√3 एंड √2 माइनस 3√3। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। तो देखो 2√2 प्लस 5√2 ब्रैकेट में लिखा, प्लस फिर ये दूसरा पार्ट है √2 माइनस 3√3। ओके, अब ब्रैकेट ओपन कर लिए तो लिखा 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3। ओके, अब क्या करेंगे? √2 और √2 इनको एक साथ ले आए और 5√3 और माइनस 3√3 इनको एक साथ ले आए। तो 2√2 और √2 कितना हो गया? 3√2, क्योंकि इसकी यहाँ पर क्या लिखा होता है? 1 वैल्यू होती है। तो 2 और 1 कितना होगा? तो 3√2 और 5√3 और में से 3√3 लेस करेंगे तो 5 में से 3 गया 2, तो 2√3। तो ये वैल्यू जो है वो आपकी निकल के आ गई। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका। इसी तरीके से एग्जाम्पल 13 भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल 14 को देखो, तो मल्टीप्लाई 6√5 बाय 2√5। ठीक है, तो 6√5 और 2√5 को मल्टीप्लाई करना। अब देखो 6 का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 का भी यहाँ पर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो देखो 6 मल्टीप्लाई 2 और √5 और √5 का मल्टीप्लाई होगा। तो अभी मैं बता चुका हूँ पहले वाले एग्जाम्पल में कि √5 और √5 क्या होता है? 5 होता है। तो ये आ गई 5 वैल्यू। इन तीनों का मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया? 60। ओके, यहाँ तक भी बात समझ में आ गया? चलो इसके आगे क्या करते हैं? एग्जाम्पल 15 देखते हैं। एग्जाम्पल 15 क्या है? डिवाइड 8√15 बाय 2√3। तो 8√15 को डिवाइड किससे करना है? 2√3 से। तो 2√3 से करने के लिए अब देखो 8√15 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √15 को आप चाहो देखो तो √15 को हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 3 और फिर इसको भी लिख सकते हैं √5 और √3। इस तरीके से भी इसको फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है ना? तो मैंने यहाँ पर लिखा 8 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई √3। √15 को मैंने 5 और 3 लिख दिया अपॉन में 2√3। √3 से √3 कैंसिल आउट किया और 2 से 8 कैंसिल आउट किया तो कितना बचा? 4। तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया? 4√5। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपके जो है एग्जाम्पल 15 तक जो है वो क्या हो जाते हैं? आपके कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो उसमें हम आगे की बातें करेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो प्लीज़ पसंद आई है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।